मैंने सलाम किया है ना, और मैं रहने वाला मरडोबा का हूँ, इसलिए आप जवाब नहीं देते हैं क्या? हम जिस मज़हब को मानते हैं, हमारा मज़हब मज़हब इस्लाम है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, मज़हब इस्लाम का कानून हमें पैगाम देता है कि सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब। ठीक है, तो मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हज़रात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफ़िला मौजूद है। मिंबर नूर पर शहनशाह तरन्नुम उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नौजवान हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद सईद साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको उम्दा खिताब समाअत करना है। ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा कारी फैज़ान रज़ा बरकाती देवरिया, जिनकी आमद हो चुकी है, इंशाअल्लाह आपको उनका खिताब समाअत करना है। और अभी थोड़ी देर में उस्ताज़ मोहतरम, जिनकी दुआओं की बदौलत निसार रहमान निज़ामी आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है, उस्ताज़ुल असातिज़ा हुज़ूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका आबरू सुन्नियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाज़िम साहब क़िबला खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया, उनकी भी आमद थोड़ी देर में मिंबर नूर पर होने वाली है। आप हज़रात इन उलमाए किराम की नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। आज के सदारत फरमा रहे आलिम बाअमल मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा हैदर अली साहब क़िबला अशरफ़ी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया। हज़रात मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा गांव है कि मैं बराबर रेगुलर प्रोग्राम पर था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और आप ही लोगों की दुआओं की बदौलत, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत, अपने असातिज़ा की दुआओं की बदौलत आज मुल्क के अंदर एक पहचान बना के रखा हूँ।
ये आप हजरात की दुआओं का समरा है। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी मेहनत व मशक्क़त से बड़े भाई हाफिज़ व क़ारी नसीरुद्दीन निज़ामी ने इस जलसे का इनक़ाद किया और धानी बाज़ार से भी कसीर तादाद में लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे खुर्शीद भाई, शीपू भाई, पप्पू भाई और दीगर लोग आए हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से रखा गया है। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है कि समाज में क्या बुराई है, समाज में क्या कमी है, अपने लोगों के सामने उन कमियों को रखो, उसकी इस्लाह करो। हजरात, आज हम जब समाज और मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो हमारे समाज के अंदर ये बात पाई जाती है कि आप देख रहे हैं माहौल किस तरीके से मिलाद रसूल में है। नबी के मिलाद में बच्चे किस तरीके से बैठे हुए हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू चल रही है। हकीकत में मुसलमानों, अगर यहाँ पर किसी और कार्यक्रम को रखा गया होता, किसी और प्रोग्राम को रखा गया होता तो कोई भी बच्चा इस तरीके से गुफ्तगू ना करता, बल्कि उसकी निगाह स्टेज पर होती, उसकी निगाह गाने और बजाने पर होती। आज जिन मुसलमानों को रब्बे कायनात ने दुनिया में भेजा कि ये मुसलमान दुनिया में जाकर पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर ज़िंदगी गुजारेंगे, आज उन्हीं के घरों का माहौल किस कदर बिगड़ा हुआ है, उन्हीं के घरों का माहौल किस तरीके से बदतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं तो छोटा बच्चा भी आज दीन इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहा है, कुरान की तालीम की तरफ नहीं बढ़ रहा है। आज छोटा बच्चा भी अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है तो फिल्मी एक्टरों को देखकर उसी की अदाओं पर अमल करता हुआ नजर आता है। हमारे समाज के अंदर बुराई किस तरीके से जन्म ले चुकी है, मजहब इस्लाम के मानने वालों ने शरीयत इस्लामिया के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। ए मुसलमानों, आज नौजवानों की जिंदगी उठा कर देखो, हमारे समाज के अंदर 16 से 18 साल 20 साल का नौजवान किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आज शराब के अड्डों पर पहुंच जाओ, शराब खानों में पहुंच जाओ तो ए मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चे आज शराब खानों में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नौजवान तबका जिन्हें कुरान की तालीम पर अमल करके दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम देना था, मज़हब इस्लाम का सिपाही बनकर पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को फरोग देना था। ए मुसलमानों, आज मुसलमान किस तरीके से शराब के अड्डों पर पहुंचकर हकीकत में अपने हाथों में शराब को लेता हुआ नजर आ रहा है, शराब को अपने हलक के अंदर उतारता हुआ नजर आ रहा है। आज नौजवानों की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जिस नौजवान के हाथ में कुरान होना चाहिए था, जिस नौजवान के हाथ में अल्लाह रसूल की किताब होना चाहिए था, ए मुसलमानों, आज उस नौजवान के हाथ में ताश के पत्ते दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और मुसलमान कहता है, रब तबारक व तआला तू मुझसे राजी हो जा, ए अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ए मुसलमान, अगर अल्लाह की रजा चाहता है तो शराब के अड्डों से जाना परहेज कर दे, जुआखोरी से अपने आप को रोकना शुरू कर दे। मेरा दावा है मुसलमानों, जब शराब नोशी से परहेज करोगे, जुआखोरी से परहेज करोगे, एक दूसरे की ग़ीबत व चुगली से परहेज करोगे तो रब तबारक व तआला की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम दुनिया भी संवारे जाओगे और आखिरत भी कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे।
लेकिन आज हालात का जायजा लो, हमारे समाज के अंदर माहौल किस तरीके से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, जब नौजवानों की जिंदगी को देखा जाता है तो आज नौजवानों की जिंदगी को देखकर रोने को दिल कहता है, मातम करने का दिल करता है। हकीकत में मुसलमानों, आज नौजवान किस तरीके से अपनी जिंदगी का बदहाली करने पर आमादा है। आपने हाल माहौल को देखा होगा। हकीकत में मुसलमानों, आज का नौजवान किस तरीके से जिंदगी को बसर कर रहा है। पहले के नौजवान थे जो नबी की शरीयत पर अमल करते हुए नजर आते थे। आज के नौजवानों की जिंदगी देख सकते हो। हकीकत में मुसलमानों, आज का नौजवान किस तरीके से अपनी जिंदगी को मुसलमानों नौजवान लड़कियों के चक्कर में बर्बाद करता है, किस तरीके से अपने वकार को मजरू करता है। आज नौजवान की जिंदगी का यही मामला हो चुका है कि फला मोहल्ले की फला बेटी की इज्जतों को तार तार किया जाए, फला की बहन की इज्जतों को तार तार किया जाए। मगर ए मुसलमानों, तारीख इस्लाम को उठाकर देखो, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को उठाकर देखो। आओ मैं आपको एक वाकया आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नबी आखिरुज़्ज़मा का एक गुलाम है। ए मुसलमानों, ये गुलाम कितनी उम्र का है? अभी 16 साल का नौजवान है। ए मुसलमानों, 16 साल का नौजवान जिनका नाम तारीख में हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हकीकत में हजरत सालबा का ये मामला था कि जब मौका मिलता तो पैगंबर इस्लाम के बदन को दबाया करते थे। जब मौका मिलता तो नबी आखिरुज़्ज़मा के जुल्फ़े मुअम्मरी में तेल डाला करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमतों को अंजाम दिया करते थे। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी को अख्तियार किए हुए थे। नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम किस तरीके से नबी की बारगाह में मकबूल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी बात के लिए मायूस होते तो नबी की बारगाह में हजरत सालबा इतना बोलते कि नबी मुस्कुरा दिया करते थे। तो सहाबाए किराम ने ए मुसलमानों सालबा से रोक कर कहा था, ए सालबा तू नबी की बारगाह में इतना बोलता है, नबी की बारगाह में इतनी आवाज करता है। तो हजरत सालबा मुस्कुरा कर कहते थे, ए नबी के सहाबा सुनो, जब मैं बोला था तो ये बताओ क्या नबी मुस्कुराए थे कि नहीं? नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे पर मुस्कान थी कि नहीं? हजरत सालबा से सहाबा ने कहा, हाँ नबी मुस्कुराए थे। तो हजरत सालबा ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था, ए नबी के सहाबा सुनो सुनो, अगर पैगंबर इस्लाम मेरी बात पर मुस्कुरा दे तो मेरे लिए जिंदगी की यही मेराज। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं आप सबको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखो। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखो किस तरीके से हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बारगाह में मकबूल है। मगर ए मुसलमानों, एक दिन मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा को अपने करीब बुलाया और कहा कि ए सालबा, फला काम को अंजाम देने के लिए फला जगह पर चले जाओ। हजरत सालबा नबी की बारगाह से ए मुसलमानों काम को अंजाम देने के लिए कहीं पर गए। आते वक्त मुसलमानों उनकी निगाह एक घर पर पड़ जाती है। उस घर पर पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही पर्दा हटा, एक औरत अपने बालों में कंघी कर रहे थे। हजरत सालबा की निगाह गलती से उस औरत पर पड़ती है, फिर दोबारा उस पर उसकी निगाह पड़ती है। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह का पड़ना था। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। अपने दिल में सोचने लगते हैं कि अब ए रब तबारक व तआला, जिस निगाहों ने इतना बड़ा पाप कर दिया हो, जिस निगाहों ने इतनी बड़ी गलती कर दी हो, एक गैर महरम औरत को देख लिया हो, ये निगाहें कैसे नबी के चेहरे को देख सकती है? ये निगाहें कैसे पैगंबर इस्लाम को देख सकती है? हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों को छोड़कर निकल रहे हैं, मदीना के बाजार को छोड़कर निकल रहे हैं, जंगलों की तरफ रुक कर रहे हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से पूछा, ए साहबा, सालबा नजर नहीं आ रही है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, आहिस्ता आहिस्ता 40 दिन का वक्फा बीत गया। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने कहा, साहबा मेरा सालबा कहाँ है? मेरा सालबा नजर नहीं आ रहा है। सहाबा की एक टीम पैगंबर इस्लाम के हुक्म के मुताबिक मदीना की गलियों का जायजा लेती है। लेने के बाद ए मुसलमानों मदीना के बाजारों से निकलकर वो चटियल मैदान जंगलों की तरफ रुक करते हैं। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढा जाता है, उस सहाबी को ढूंढा जाता है जो नबी की बारगाह में बहुत मकबूल है। उस सहाबी को ढूंढा जा रहा है जो नबी जिससे बहुत ज्यादा
ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। चलते चलते एक चरवाहे के पास पहुँचते हैं। चरवाहे से दरियाफ्त करते हैं, ए चरवाहा ये बता, क्या तूने एक 16 साल जवान को देखा है जिसकी जवानी की लोग कसमें खाया करते हैं? क्या तूने इतने हसीन जवान को देखा है जिसके हुस्न पर हुस्न भी नाज करता हो? हकीकत में मुसलमानों, उस चरवाहे ने कहा, मैंने तो ऐसे नौजवान को नहीं देखा है। मैंने पहाड़ की को में एक नौजवान को देखा है, मगर वो इस तरीके से, जिस तरीके से तुम बता रहे हो, इस तरीके से वो नौजवान नहीं है। वो बहुत कमजोर नौजवान है, बहुत पतला नौजवान है, बहुत दुबला नौजवान है। हफ्ते में एक दिन कभी कभी बकरियों का मेरे दूध पीने के लिए चला आता है। मगर कमाल की बात यह है, मालूम नहीं उसने कौन सी खता की है, मालूम नहीं कौन सी उसने गलती की है, मगर वो जब पहाड़ की को में रोता है तो इतना दर्दनाक तरीके से रोता है, इतने दर्दनाक तरीके से रोता है कि मेरी बकरियां भी चरने से कासिर हो जाती है, मेरी बकरियां भी रोने पर आमादा हो जाती है। ए मुसलमानों, सहाबा ने कहा, हो ना हो ये हजरत सालबा की जात हो सकती है, हो ना हो ये नबी के गुलाम की जात हो सकती है। वो लोग दौड़ते हुए पहाड़ की को पर गए। हकीकत में मुसलमानों, ढूंढने वालों में खलीफे सानी हजरत उमर बिन खत्ताब की जाते बाबरकात मौजूद थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पहाड़ की को पर पहुंचे हैं, हकीकत में मुसलमानों क्या देख रहे हैं? वो 16 साल का नौजवान हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु रब की बारगाह में सजदा किए हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरिया बेजारी करते हैं। मौला, मैंने इतनी बड़ी खता को कर दिया है, मैंने इतनी बड़ी गलती को कर दिया है। ए रब्बे कायनात मेरी खता को कैसे माफ करेगा? ए रब तबारक व तआला मेरी गलती को कैसे माफ करेगा? ए रब्बे कायनात मैं अपने आका के दीदार कैसे करूंगा? इन आंखों ने तो एक गैर महरम औरत को देख लिया है। मुसलमानों, गौर करो, उस सालबा की जिंदगी को देखो, उस सहाबी रसूल की जिंदगी पर गौर करो। हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी जवानी के अभी 16 साल उम्र मुबारका है, मगर किस तरीके से रब की बारगाह में गिरिया बेजारी करते हैं। आज नौजवानों की जिंदगी उठाकर देख सकते हो, आज का नौजवान किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। आज के नौजवानों का हाल इतना बदतर हो चुका है कि आज मार्केटों का जायजा ले लो, नौजवान अगर जाता है तो ए मुसलमानों मार खाता है, तो लड़कियों के नाम पर मार खाता है, औरतों के नाम पर मार खाता है। हकीकत में नौजवानों, अगर जिंदगी के अंदर सबक लेना है तो सहाबाई किराम की जिंदगी को उठाकर देखो, उन्हीं की जिंदगी पर अमल करना शुरू कर दो। मेरा दावा है ये नौजवान जहां भी रहेगा इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होता हुआ नजर आएगा। हजरत मोहतरम हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु रब की बारगाह में सजदा किए हुए हैं। रब की बारगाह में जैसे ही सजदे में है, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके बाजुओं पर अपने हाथ को रखते हैं, कहते हैं, ए सालबा चलो चलो, पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें बुलाया है, नबी आखिरुज़ ज़मां ने तुझे याद किया है। ए सालबा, नबी तुझे याद किया करते हैं। हजरत सालबा ने उमर बिन खत्ताब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए उमर, तुम्हें पता नहीं है मैंने बहुत बड़े खता को कर दिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती को कर दिया है। इन निगाहों ने एक औरत को देख लिया है, एक औरत के बाल को देख लिया है। अब ये निगाह पैगंबर इस्लाम को कैसे देख सकती है? नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार कैसे कर सकती है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, ए सालबा, नबी ने तुम्हें पुकारा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कमजोरी का ये मामला था मुसलमानों कि हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में अपने पैर पर खड़े भी ना हो पा रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब और एक सहाबी ने उनके बाजुओं को पकड़कर उन्हें खड़ा किया है। हजरत सालबा से कहा जाता है, हे सालबा, चलो, नबी ने तुम्हें पुकारा है, चलो, नबी आखिरुज़्ज़मा ने तुम्हें बुलाया है। हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए बेकरार है, मगर सोचते हैं कि नबी का दीदार कैसे करूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब से कहते हैं, ए उमर, ये बताओ मैं नबी की बारगाह में कैसे जाऊंगा? मेरे अंदर तो इतनी ताकत कुव्वत नहीं है कि मैं चलकर नबी की बारगाह में जाऊं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने गोद में हजरत सालबा को उठाया है, उठाकर ए मुसलमानों लेकर चले हैं मदीना की गलियों की तरफ, लेकर चले हैं महबूब के शहर की तरफ। हजरत सालबा को लेकर हजरत उमर बिन खत्ताब जब मस्जिद नबी में तशरीफ लेकर आए हैं, क्या देखते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा नमाज की अदायगी करा रहे हैं। हजरत सालबा को मस्जिद नबी के सहन में खड़ा करके हजरत उमर बिन खत्ताब दौड़कर नमाज की तरफ बढ़ते
हैं। मुसलमानों यही से पता चल गया कि नमाज हर हाल में किसी पर माफ नहीं है, नमाज की अदायगी ही जाने ईमान है। मगर आज के नौजवानों की जिंदगी छोड़ देख सकते हो, आज का नौजवान नमाज को तर्क करता हुआ नजर आता है। नमाज में मुसलमानों की तादाद बहुत कम दिखती हुई नजर आती है। हकीकत में मुसलमानों यही वजह है कि आज नौजवानों ने जब से नमाज को तर्क करना शुरू किया है तब से मुसलमान बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों अगर आज भी नौजवान नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दे, कुरान की तालीम पर अमल करना शुरू कर दे, तो जो बातिल ताकतें हमें आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है वही हमारे कदमों में गिरती हुई नजर आएंगे। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आएगा। और जानते हो मुसलमानों, आज हालात पर गौर करो। त्रिपुरा का नाम आपने सुना होगा, आज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ये खबर वायरल हो रही है। त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से 15 से ज़ायद मस्जिदों को जला दिया गया, बहुत से मुस्लिम घरों को जला दिया गया। मुसलमान आज किस तरीके से हमारी हालात इस मुल्क हिंदुस्तान में हो चुके हैं, हमारी आबरू को किस तरीके से लूटा जा रहा है, मजहब इस्लाम के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलामों को किस तरीके से सताया जा रहा है। त्रिपुरा के मुसलमानों की इज्जत व वकार के लिए हम मुसलमानों को मस्जिदों में दुआ करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिरिया बेजारी करना चाहिए। मगर मुसलमान रब की बारगाह में दुआ करेगा, जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा तभी दुआ करेगा, रब की बारगाह में जब इबादत करेगा तभी त्रिपुरा के लिए मुसलमान हाथों को बुलंद करेगा। ए मुसलमानों, आज त्रिपुरा का जो हाल है, अगर हम इसी तरीके से खामोशी अख्तियार किए रहे, अगर इसी तरीके से हम खामोश होकर जिंदगी बसर करने लगे, तो जो आज त्रिपुरा के मुसलमानों का हाल हो रहा है, कल वही अमरडोबा के मुसलमानों का हाल होगा, कल वही खलीलाबाद के मुसलमानों का हाल होगा, कल वही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हाल होगा। हकीकत में मुसलमानों, आपसे कोई नहीं कहता है कि त्रिपुरा के लिए आप तलवार अपने हाथों में उठाकर चलो, कोई नहीं कहता है कि बंदूक लेकर आप चलो, कोई नहीं कहता है कि आप बम उन लोगों पर मारो। ए मुसलमानों, अगर त्रिपुरा के हक में कुछ करना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप में मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, मौला तबारक व तआला हमारे सजदों के सदके तो त्रिपुरा के मुसलमानों की इज्जत व वकार की हिफाजत कर दे। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह त्रिपुरा के मुसलमानों पर रहमतों की बारिश अता करेगा, पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम होता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, समझ में आ रहा ना जी? हाँ, हो सकता है गांव का हूँ तो आप अच्छे से ना समात करें, है ना जी। बहरहाल अगरचे गांव का हूँ मगर आप ही का बेटा हूँ, आप ही का भाई हूँ। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी उठाकर देखो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम नमाज की हालत में है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे पहुँच जाते हैं। जैसे ही नमाज की अदायगी हुई, नबी आखिरुज़्ज़मान ने इरशाद फरमाया, उमर, क्या मेरे सालबा को तू अपने साथ लेकर आए हो? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, हाँ सालबा मेरे साथ आए हैं, या रसूल अल्लाह वो मस्जिद की शहर में है। हकीकत में मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सालबा से मुलाकात करने के लिए कहते हैं, ए उमर, सालबा को मेरे पास बुला कर लाओ, सालबा को मेरे पास लेकर आओ। हकीकत में हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सालबा चलने फिरने से कासिर है, उनके अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी है कि वो अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो सकते। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आशिक से कितना प्यार करते हैं, अपने गुलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए उमर, हम खुद सालबा के पास पहुंचेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत सालबा के पास जैसे ही मस्जिद नबी से निकले हैं, हजरत सालबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, जानकर अपनी आंखों को बंद किया है।
हजरत आल सालबा दिल में सोचते हैं इस निगाह ने एक गैर महरम औरत को देख लिया है, ये निगाह कैसे नबी के चेहरे को देख सकती है, ये निगाह कैसे पैगंबर इस्लाम के नूरानी जुल्फों को देख सकती है। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर को देखते हैं। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, सालबा तू इतना घबराया क्यों है, तुझसे कौन सी खता हुई है, तुझसे कौन सी गलती हुई है। ए मुसलमानों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी निगाहों को नीची करके नबी की बारगाह में खड़े हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे पर उनकी निगाह नहीं पड़ रही है। हजरत सालबा को मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपने हाथों से उठाकर अपने ज़ानुए मुबारक पर रख देते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों नबी की ज़ाते बाबरकात पर, वो पैगंबर इस्लाम जिसकी इमामत, जिसकी इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए बैतुल मुक़द्दस में सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खड़े थे। हकीकत में वो पैगंबर इस्लाम की ज़ाते बाबरकात है कि अर्श आज़म ने रब्बे कायनात से कहा था, ए रब तबारक व तआला, अगर पैगंबर इस्लाम के कदम को चूमने का मुझे मौका मिल जाए तो मेरे लिए वही मेराज हो। फरिश्तों ने कहा था कि पैगंबर इस्लाम के पीछे खड़े होने का शर्फ मिल जाए तो वही मेरे लिए मेराज हो जाए। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम को मुलाहिज़ा करो, अपने गुलाम को अपने ज़ानू पर रखे हुए हैं। ए मुसलमानों, गुलाम को रख कर कहते हैं, ए सालबा तुझसे कौन सी खता हुई है, ए सालबा कौन सी गलती हुई है। हजरत सालबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जब आप मुझे काम करने के लिए भेजे थे, किसी सामान को लाने के लिए भेजे थे, या रसूल अल्लाह, जब मैं आ रहा था, आते आते मैं एक घर के सामने पहुंचा, उस घर में पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हट गया और एक औरत अपने बालों में कंघी कर रही थी। या रसूल अल्लाह, पहली मर्तबा मेरी निगाह ऐसे ही पड़ गई, मगर दूसरी मर्तबा भी मेरी निगाह पड़ गई। या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी खता मैंने कर दिया, मैंने सोचा कि अगर नबी की बारगाह में जाऊंगा तो हजरत जिब्रील अमीन आ चुके होंगे, मेरे लिए कुछ आयते करीमा भी नाजिल हो चुकी होगी, मेरे गुनाहों के बारे में नबी को फरमा दिया गया होगा। या रसूल अल्लाह, इसी बेस, इसी बुनियाद पर मैं आपकी बारगाह में ना आया। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत सालबा को गोद में लिए हुए हैं, इतने में जिब्रील अमीन आते हैं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ए महबूब सुनो सुनो, रब्बे कायनात ने फरमाया है कि अपने गुलाम से कह दो कि रब तबारक व तआला ने सालबा के गुनाहों को माफ भी कर दिया है, और सालबा जिसके लिए अपने हाथों को उठाकर दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके भी खताओं को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है। हकीकत में मुसलमानों, एक 16 साल नौजवान सहाबी का वाक़या है। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी पर गौर करने वालों, आज 16 साल नौजवानों की ज़िंदगी कहाँ बीत रही है। 16 साल के नौजवान की ज़िंदगी शराब के अड्डों पर बीत रही है। अय्याशियों के बाजार में मुसलमान किस तरीके से टहलता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, रात की तारीकी में सहाबाए किराम अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज का मुसलमान रात की तारीकी में शराब के अड्डों पर पहुंचकर शराब नोशी करता हुआ नजर आता है। जुआखोरी करने पर मुसलमान किस तरीके से आमादा है। ए मुसलमानों, अगर रब तबारक व तआला को राजी करना चाहते हो, रब तबारक व तआला की रजा हासिल करना चाहते हो, तो हकीकत में मुसलमानों, रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश अता करेगा, अल्लाह तुझ पर बरकतों की बारिश अता करेगा। तू दुनिया के किसी भी खित्ते में रहेगा, अल्लाह तुझे कामयाब व कामरान कर देगा। ये इस्लाह मुआशरा है। मुझसे कहा भी गया था कि इस्लाह पर थोड़ी देर बोलना। हजरात मोहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत में मुसलमानों, रब तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करना। जब मुसलमान रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करता है। रब तबारक व तआला उसके तौबा इस्तगफार को ज़रूर कबूल करता है। मैं आपको बताऊँ मुसलमानों, आज हमारे हालात इतने बदतर
बदतर हो चुके हैं कि आज अगर हम तौबा इस्तगफार का मामला ले आए तो ए मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज कोई अगर सेठ गलती कर दे तो उससे कहो आपने गलती किया है तो वो गलती मानने को नाम नहीं लेता, कहता मैं तो पैसे वाला हूँ, मेरी गलती तो माफ़ हो जाएगी, मैं तो रुपया वाला हूँ, मैं कोई भी खता करूँगा मेरी माफ़ हो जाएगी। ए मुसलमान, इस दुनिया के अंदर अपने माल का धौत दिखा सकता है, इस दुनिया के अंदर दौलत का नशा दिखा सकता है, मगर याद रख तुझे भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, तुझे भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत होकर कब्र की मंजिलों को तय करना है। हकीकत में मुसलमानों, अगर कब्र की मंजिलों को तय करना चाहते हो, रब तबारक व तआला की रजा हासिल करना चाहते हो, तो इस दुनिया के अंदर इतरा के जिंदगी बसर ना करो, घमंडो गुरूर में जिंदगी बसर ना करो, बल्कि जब भी जिंदगी बसर करो तो रब तबारक व तआला का नाम लेकर जिंदगी बसर करो, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करो। जब अल्लाह का नाम लेकर जिंदगी बसर करोगे तो रब की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम जहां भी रहोगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबो कामरान होते हुए नजर आओगे। और मैं आपको बताऊं कि जब मुसलमान तौबा इस्तगफार करता है तो कितना भी खताकार हो, कितना भी गुनहगार हो, अल्लाह उसकी खताओं को माफ़ कर देता और उसके दर्जे को भी बहुत बुलंद व बाला कर देता है। तारीख़ में एक नाम है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ये बहुत बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे कि हकीकत में मुसलमानों ये डाकुओं के सरदार हुआ करते थे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये मामला था कि ये जिस भी गली, जिस भी शहर में घुस जाया करते थे, पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाया करता था। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे। एक दिन का मामला है, हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु एक अमीर घर में ए मुसलमानों चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए जैसे ही गए हैं, जैसे ही दीवार पर चढ़ते हैं, जैसे ही दीवार पर उनका चढ़ना हुआ है, क्या देखते हैं कि जो घर का मालिक है, जो घर का रईस है, जो घर का मालदार है, ए मुसलमानों अपने घर की शहर में मुसल्ला बिठाकर अल्लाह का कुरान की तिलावत कर रहा है, रब तबारक व तआला की किताबें ला रैब को पढ़ रहा है। आज हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम कुरान पढ़े, आज तो हमारा हाल इतना बदतर हो चुका है कि हम क्रिकेट देखना हो तो 4 घंटा हम बर्बाद कर देते हैं। ए मुसलमानों, अगर गलत काम करना हो तो 4 घंटा हमारा बर्बाद हो जाता है। किसी आलिम को इशू बनाना हो, उसकी बुराई करना हो तो हमारा वक्त बहुत तेजी से निकलता हुआ नजर आता है। अगर किसी आलिम दीन की बुराई करनी हो तो हमारे पास वक्त ही वक्त मिल जाता है। लेकिन आज के मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो, इस मुसलमान के पास अखबार पढ़ने का वक्त है मगर कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं है, नमाज की पाबंदी करने का वक्त नहीं है। ए मुसलमानों, में आपको मैसेज देना चाहता हूँ, हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस घर में डाका डालने के लिए गए थे वो गरीब शख्स नहीं था, वो हकीकत में अपने शहर का मालदार शख्स था, मगर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था, रब के कुरान को पढ़ रहा था। आज मजदूर तबका के लोग कहते हैं मौलाना हम मजदूरी करते हैं तो हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता है, हम मजदूरी करते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है। बिजनेस करने वाला कहता है मेरा बिजनेस इतना बड़ा हुआ है कि मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता है कि मैं रब की इबादत कर सकूं, मैं कुरान की तिलावत कर सकूं। ए मुसलमान, तू सहाबाए किराम की जिंदगी को उठा कर देख। हकीकत में सहाबाए किराम की जिंदगी जब उठा कर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि सहाबाए किराम की जिंदगी का ये मामला था कि पूरे दिन के अंदर ए मुसलमानों मेहनत मजदूरी किया करते थे और रब की इबादत और रियाजत भी किया करते थे, कुरान की तिलावत भी किया करते थे। और जो मालदार इंसान अपने बिजनेस का बहाना बनाते हैं उन्हें हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन से सबक लेना चाहिए। उस्मान जैसा मालदार हो तो हमारी निगाहों के सामने लेकर आओ। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मालदार होने के बावजूद मुसलमानों रब की इबादत और रियासत करते हुए नजर आते थे, कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते थे। अगर इस दुनिया के अंदर तरक्की चाहते हो, इस दुनिया के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो तो ए मुसलमानों, कामयाबी तुम्हें इधर उधर भटकने में नहीं मिलेगी, तुम्हें मजदूरी या बिजनेस में नहीं मिलेगी। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो रब की रजा हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत कर, नमाज की पाबंदी कर, अपनी मस्जिदों को आबाद कर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुझ पर रब की रहमतों का नुज़ूल। हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मालदार शख्स के घर में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि मालदार अल्लाह
के कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान मुक़द्दस को पढ़ रहा है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मुसलमानों क्या देख सुनते हैं कि अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में टकराती है। उसका मतलब ये था कि क्या अब भी लोगों का दिल अल्लाह की तरफ गाफिल नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ माइल नहीं हुआ। हकीकत में मुसलमानों, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में जैसे ही इस आयत करीमा की आवाज़ गूंजी है, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दीवार को पकड़े हैं। हकीकत में उनके आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। रब की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं। अल्लाह की बारगाह में ए मुसलमानों रोना शुरू करते हैं। उस दीवार को पकड़ते हुए जमीन पर आते हैं, एक सुनसान इस खंडर में बैठ जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोना शुरू करते हैं। मौला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मैं कितना बड़ा खताकार इंसान हो, मैं कितना बड़ा गुनहगार इंसान हो, ये मौला मेरी खताओं को तू माफ़ कर दे, ये मौला मेरी गलतियों को तू माफ़ कर दे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब की बारगाह में इस तरीके से गिरया बेजारी करते हैं। इतने में ए मुसलमानों, एक काफिला जो कहीं पर जाने वाला था वो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के करीब आकर रुक गया। काफिले के सरदार ने कहा, ऐ लोगों, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो जालिम शख्स फ़ुज़ैल बिन अयाज़ इसी रास्ते पर बैठा होगा। अगर हम अपने माल और काफिले के साथ जाएंगे पूरे काफिले को लूट लेगा, पूरे मालो दौलत को लूट लेगा। ऐ लोगों, जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी माओं को बेघर कर देगा, हमारी बच्चियों की इज्जतों को तार तार कर देगा, हमारे मालो दौलत को लूट लेगा। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ दुनिया का बहुत जालिम इंसान है। हकीकत में मुसलमानों, काफिले के सरदार इन जुमलों को कह रहा था। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के आंखों में और आंसुओं के कतरात आने लगे। रब की बारगाह में ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे कि ए मौला तबारक व तआला, मैं कितना बड़ा खताकार हूँ, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिगे साउथ अफ्रीका, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर मेरे उस्ताज़ मोहतरम, जिनकी दुआओं की बदौलत आज मैं इस लायक हुआ हूँ कि आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकता हूँ। हुज़ूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका, आबरू सुन्नियत, माहिर दरसियात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाज़िम साहब क़िबला, खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया की आमद हो चुकी है। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हज़रत तशरीफ़ फरमा है और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी उठा कर देखो। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से ए मुसलमानों रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया है, अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोते हैं, मौला मैं कितना बड़ा ख़ताकार इंसान हो, मैं कितना बड़ा गुनहगार इंसान हो कि तेरे महबूब की उम्मत मुझसे इस तरीके से डरती है, तेरे महबूब की उम्मत इस तरीके से खौफ खाती है। हकीकत में हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रब की बारगाह में ज़ारो कतार आंसुओं को बहाया है, तो रब्बे कायनात ने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के गुनाहों को माफ़ कर दिया, उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया। और जानते हो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया तो ए मुसलमानों, अल्लाह ने उनके मकाम को कितना बुलंद किया था, अल्लाह ने उनके दर्जे को कितना बुलंद किया था। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि
ए मुसलमानों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदीस जब पढ़ने लगे तो हदीस का इमाम मुंतखब कर दिया, औलिया की जमात में एक नुमाया मकाम अता कर दिया। और हजरत फुज़ैल का ये मामला था मुसलमानों, जब ये रब तबारक व तआला के वलियों में शुमार हो गए, हदीसों के इमाम हो गए, काबा की मुजावरी करने लगे, तो रब्बे कायनात ने इनके मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज की बारगाह में कोई अल्लाह का नाम ले लेता था तो खौफ इलाही से लिए लरस जाया करते थे, अल्लाह की बारगाह में रोने पर आमादा हो जाया करते थे। ए मुसलमानों, उम्मत मोहम्मदिया को गोया पैगाम दे रहे थे, ए उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वालों, अगर जिंदगी में कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो उस पर अपने आप में इतराओ नहीं, बल्कि रब की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है कि हमारी माँ से ज्यादा, हमारी माँ तो हमसे प्यार करती है, मगर रब तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत किया करता है, हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान और मैं आपको बताओ हजरत मोहतरम, ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है, मगर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हो, अगर रब तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना चाहते हो तो हकीकत में मुसलमानों अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो, रब की बारगाह में सद्दा करो, कुरान की तिलावत करो। आज तो हाल इतने बुरे हो चुके हैं मुसलमानों के कि हमने अपनी निगाहों से देखा है कि ये मुसलमान जब तक अपने पड़ोसी का हक ना मार ले तब तक मुसलमान को चैन और सुकून हासिल होने का नाम नहीं लेता, जब तक अपने पड़ोसी को गाली ना दे दे तब तक मुसलमान को खाना हजम होने का नाम नहीं लेता। आपने महसूस किया होगा कि आज कोर्ट और कचहरियों का जब जायजा लिया जाता है तो कचहरियों में सबसे ज्यादा मामला जानते हो किस चीज का होता है? एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़पने पर आमादा है, एक भाई दूसरे भाई को घर से निकालने पर आमादा है। मुसलमान, तेरी सोच किस तरीके से बदल चुकी है। तू तो पैगंबर इस्लाम का गुलाम था, तू तो नबी आखिरुज़्ज़मा का मस्ताना था, तेरी जिंदगी का ये मामला कब से आ गया कि तू अपने सगे भाई को अपने घर से निकालने पर आमादा है, अपनी सगी माँ बाप को तू अपने घर से निकालने पर आमादा है। मैं बार बार जलसों में यही बात कहता हूँ कि आज मुसलमान की जिंदगी का ये मामला हो चुका है कि मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर, ए मुसलमानों, आज जानते हो अपनी दुआ को कहाँ कबूल करवाता है, अपनी दुआ की मकबूलियत कहाँ पर हासिल करना चाहता है। अगर हमारे गाँव में किसी पीर की आमद हो जाए, हमारे मोहल्ले में किसी पीर की आमद हो जाए तो पीर के इस्तकबाल में हमारी पलकें झुकी हुई नजर आती है। पीर आ गए तो हम उनकी अदाओं पर मस्त होते हुए नजर आते हैं। पीर साहब की आमद हो गई तो ऐसा पता चलता है कि मुसलमान की जिंदगी की मेराज हो गई। मगर याद रखो मुसलमानों, जिस पीर की खिदमतों की करके तुम कसमें खाते हो कि अल्लाह जन्नत देगा, जिस पीर की खिदमतों करके तुम कहते हो कि आज मैं कामयाब हो गया, ए मुसलमान, पीर की खिदमतों से पहले अगर तुझे किसी की खिदमत करना है तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमतों को अंजाम देना है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमतों को अंजाम दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पीर की खिदमत करने पर अल्लाह तुझे जन्नत देगा, ये या नहीं ये कोई आलिम नहीं कह सकता, मगर ये दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमतों को अंजाम दे दिए और तेरे बूढ़े माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुझे जन्नत में आला से माला मकाम को अता करेगा। सुभान अल्लाह। और मैं आपको एक आखिरी वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह जैसे ही हज़रत अल्लामा कारी फैज़ान रज़ा बरकाती आएंगे और हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम साहब, मैं फ़ौरन अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। ये आखिरी बात है, उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। ये आखिरी मामला ये है मुसलमानों कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है। यानी अगर कोई भी नौजवान हो, अगर नबी से सच्चा प्यार कर ले, नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। आप पूछेंगे कैसे, आओ यही वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रात मोहतरम, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखो। नबी आखिरुज़्ज़मा मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी ज़मीन पर है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, मगर उसी मदीना के
के अंदर एक यहूदी नौजवान है जो अपने माँ बाप से नबी की शान में गुस्ताखियाँ सुन सुनकर पैगम्बर इस्लाम का दुश्मन बन जाता है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए मुसलमानों उनको गालियाँ देने पर आमादा हो जाता है। उस यहूदी नौजवान ने अपने दिल में सोचा कि आज पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इसी रास्ते से गुजरेंगे, आज क्यों ना नबी को मैं गालियाँ दूंगा, क्यों ना पैगम्बर इस्लाम को गालियाँ दूंगा। हकीकत में उस यहूदी को पता नहीं था कि जो नबी का दीदार करता है वो पैगम्बर इस्लाम का मस्ताना हुआ करता है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम हुआ करता है। वो यहूदी नौजवान मदीना के रास्ते पर खड़ा हो गया। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। नबी आखिरुज़्ज़मा जैसे ही उस नौजवान के करीब पहुंचे हैं, नौजवान से नबी आखिरुज़्ज़मा और नौजवान की आंखों का मिलना हुआ है, दिल का दिल से मिलना हुआ है। वो नौजवान जो नबी आखिरुज़्ज़मा से बुग़्ज़ रख रहा था, बुग़्ज़ अदावत का चिराग बुझ गया है। अब उस नौजवान के सीने में अगर किसी की मोहब्बत है तो पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत है। नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत अपने सीने में रखता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग उसके दिल में रोशन हो चुका है। अब मोहब्बत रसूल और मोहब्बत वालिदैन में जंग शुरू हो गई है। मोहब्बत रसूल मोहब्बत वालिदैन पर गालिब आती है। ए मुसलमानों, वो यहूदी नौजवान पैगम्बर इस्लाम से इस कदर प्यार करने लगा, नबी आखिरुज़्ज़मा से इस कदर मोहब्बत करने लगा कि जहाँ भी नबी को देखता नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर की ज़ियारत करता, यहाँ तक कि छुप छुप कर खजूरों की छाँव में छुप जाया करता था। ए मुसलमानों, मस्जिद नबी पर उसकी निगाहें हुआ करती थी। पैगम्बर इस्लाम के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से ज़ियारत करता रहा। एक दिन नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में तड़पते तड़पते बीमार पड़ जाता है। ऐसा बीमार पड़ता है, ऐसा बीमार पड़ता है कि उसका यहूदी बाप बड़े बड़े तबीबों को दिखाता है, मगर तबीबों का तिब काम आने वाला नहीं है। हकीमों को दिखाता है, हकीमों का हिकमत काम आने वाला नहीं है। ए मुसलमानों, उसका बाप जब थक हार जाता है तो अपने नौजवान यहूदी बेटे से कहता है, ए बेटा ये बता मुझको तेरी आखिरी ख्वाहिश व तमन्ना क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश व तमन्ना को मैं ज़रूर पूरी करूँगा। हकीकत में मुसलमान यहूदी नौजवान डरते हुए अपने बाप की बारगाह में बचलता है, अर्ज करता है, ए बाबा जान, अगर मेरी कोई आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हैं, कोई आखिरी आरजू पूरी करना चाहते हैं तो ए बाबा जान सुनो सुनो, आज मैं जो बीमार पड़ा हूँ ये किसी और की देन नहीं है, ये आमिना के लाल की देन है, ये पैगम्बर इस्लाम की देन है, ये दोनों आलम के मालिको मुख्तार की देन है। मैं नबी की मोहब्बत में बेकरार हो चुका हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत में बीमार पड़ चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर ए मेरे बाबा जान, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश व तमन्ना या मेरी आरजू को पूरा ही करना चाहते हैं तो जाइए मोहम्मद अरबी के पास जाइए, मदीने के ताजदार के पास जाइए और जाकर कह दीजिए कि या रसूल अल्लाह, आप चलिए, आपका एक गुलाम दुनिया से जा रहा है, उसे जन्नत का परवाना दे दीजिए, जन्नत का टिकट अता कर दीजिए। मुसलमानों, उस यहूदी नौजवान को पता है कि पैगम्बर इस्लाम की बारगाह से जन्नत का टिकट मिलता है, जन्नत का परवाना मिलता है। आज मुल्क हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जमातें हैं जो नबी की सीरत व किरदार पर एतराज करती है, पैगम्बर इस्लाम की शरीयत पर एतराज करती है। और लोगों से उस यहूदी नौजवान से सबक लेना चाहिए कि उस यहूदी नौजवान को खबर है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की जात वो जात है कि नबी जिसको चाहे उसे जन्नत अता करे और जिसे चाहे उसे जहन्नम अता कर दे। उस यहूदी नौजवान ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, अपने बाबा की बारगाह में अर्ज किया, ए बाबा आप जाइए पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में और जन्नत का टिकट लेकर आइए, जन्नत का मुद्दा उन्हीं की बारगाह से मिलेगा। हकीकत में यहूदी नौजवान ने कहा था, बेटा मैं अगर जाऊंगा तो मेरी पूरी यहूदी बिरादरी मुझसे नाराज हो जाएगी, मगर ए बेटा तू मेरी एक इलौती औलाद है, मैं तेरी ज़रूर तमन्ना को पूरी करूंगा, मैं तेरी ज़रूर आरजू को पूरी करूंगा। हकीकत में मुसलमानों, उस यहूदी नौजवान के बाप ने नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किए हैं। हकीकत में मस्जिद नबी के दरवाजे पर दस्तक दी है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम तशरीफ लाते हैं। उस यहूदी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद अरबी सुनो सुनो, मेरा बेटा आप अपनी आखिरी सांस को ले रहा है, उसकी आखिरी ख्वाहिश व तमन्ना है कि आप चलकर उसे जन्नत का मुद्दा सुना दे, उसे जन्नत का टिकट दे दे। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के कान तक जैसे ही ये आवाज़ गूंजती है
नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा चलो चलो उस जन्नती दूल्हे को देख कर आया जाए, उस जन्नती नौजवान को देख कर आया जाए। मुसलमान वो नौजवान अभी कलमा भी नहीं पढ़ा है, वो कलमा शहादत का इकरार भी नहीं किया है, सिर्फ उसके सीने में नबी की मोहब्बत है, मगर पैगंबर इस्लाम उसे जन्नती जवान कह रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा का नूरानी काफिला उस यहूदी के घर की तरफ आ रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, सहाबा का मजमा पीछे पीछे चल रहा है, कौनैन का दूल्हा चल रहा है, सहाबाई किराम सितारे की तरह जगमगाते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उस यहूदी नौजवान के घर पर पहुंचे हैं, यहूदी जैसे ही अपने घर में पहुंचा, क्या देखता है कि मेरा यहूदी नौजवान बेटा जो अपने आप में नबी आखिरुज़्ज़मा के दीदार के लिए तरस रहा था, आका का आखिरी दीदार करना चाहता था, उसके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है, वो अपने आप में इंतकाल कर चुका है। यहूदी बेटे के सामने आया और कहने लगा, ए मेरा बेटा तूने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया, खोल अपनी आंखों को देख कौन आया है। मोहम्मद अरबी तेरी निगाहों के सामने है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार तेरी निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, यहूदी ने अपने बेटे को नबी का वसीला दिया तो जाती हुई रूह वापस आती है। वो यहूदी नौजवान अपनी पलकों को खोल कर कहता है, या रसूल अल्लाह बीमारे मदीना हूँ दवा मांग रहा हो, बीमारे मदीना हूँ दवा मांग रहा हो, ईमान पे मरने की दुआ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उस यहूदी नौजवान ने अपनी पलकों को जैसे ही नबी की बारगाह में खोला है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, नौजवान तू इतनी जल्दी में क्यों है। तो नौजवान ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मगर या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे पास न नमाज है, न मेरे पास सजदे की तौफीक है, न मैंने कभी सदका तो खैरात किया है, मैंने न हज की सआदत को हासिल किया है, मैंने तो कोई रोज़ा नहीं रखा है। या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत कैसे मिलेगी, मुझे जन्नत का परवाना कैसे मिलेगा। हकीकत में मुसलमानों नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, नौजवान तू कलमा शहादत का इकरार कर ले, अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। नौजवान ने पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर हाथ को रखा है, सहाबाई किराम को गवाह बनाया है और वहीं पर कलमा शहादत का इकरार करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मुसलमानों, अभी कलमा पढ़ना था कि उस नौजवान के जिस्म से रूह निकल जाती है। वो नौ मुसलमान जो अभी अभी मज़हब इस्लाम में दाखिल था, हकीकत में मुसलमानों उसका इंतकाल हो चुका है। उसका यहूदी बाप आता है, नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ए मुसलमानों के नबी, ए मोहम्मद अरबी, अब ये मेरी अमानत नहीं है, ये मज़हब इस्लाम की अमानत है, ये आपके सुपुर्द किया जा रहा है, इसके जनाजे का इंतजाम आपको करना है। मुसलमानों, नबी की बारगाह में जब यहूदी ने इतना कहा है तो मेरे आका ने उस नौजवान के मकाम को कितना बुलंद किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, इस जन्नती नौजवान के जनाजे के उठाओ, अपने कांधों पर ले चलो, इसकी बारात मदीना की गलियों से निकाला जाएगा। हकीकत में मुसलमानों उस नौजवान को नहलाया गया, खूब अच्छे तरीके से कफन पहनाया गया। उसके बाद ए मुसलमानों उस नौजवान के जनाजे को सहाबाए किराम अपने कांधों पर उठा कर ले चल रहे हैं। हकीकत में चलते चलते एक जगह पर सहाबाए किराम ने सोचा कि लाओ नौजवान के चेहरे को देख लिया जाए। हकीकत में जब नौजवान के चेहरे से कफन को हटाया है, वो चमकता हुआ नौजवान, वो चमकता हुआ चेहरा हकीकत में सहाबाए किराम की निगाहों के सामने है। जैसे ही कफन को हटाया गया तो ऐसा पता चल रहा था कि वो नौजवान कह रहा था कि हैरान मेरी मौत से क्यों हो मेरे अहबाब, हैरान मेरी मौत से क्यों हो मेरे अहबाब, मरने के बहाने मेरी बारात सजी है।
हजरात मोहतरम साहबाई किराम ने उसके जनाजे को उठाकर लेकर चले। जैसे ही आगे आगे चलते रहे, मेरे आका पैगंबर इस्लाम पंजों के बल चल रहे हैं, उंगलियों के बल चल रहे हैं। एक सहाबी की निगाह नबी के कदमे नाज पर पड़ी। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप मदीना की गलियों में पंजों के बल क्यों चल रहे हैं, कदमों के बल क्यों चल रहे हैं, उंगलियों के बल क्यों चल रहे हैं? नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, आज इस जन्नती जवान के जनाजे में अल्लाह ने इतने फरिश्ते को जमीन पर उतारा है कि मदीना की जमीन पर कोई जगह नहीं है जहां पर मैं अपने कदम को रख सकूं। हजरत मोहतरम मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने उस सहाबी को खुद कब्र अनवर में उतारा। सहाबाए किराम गवाह है, नबी आखिरुज़्ज़मा उस सहाबी, उस नौजवान को हकीकत में कब्र अनवर में उतारते हैं। और जैसे ही नबी आखिरुज़्ज़मा कब्र के बाहर तशरीफ लाए तो ए मुसलमानों, उनका पूरा लिबास पसीने से तरबतर था। सहाबाए किराम ने देखा कि नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, सुनो सुनो, मैं इस जन्नती जवान के कब्र में आने से पहले पहले जन्नती हूरे इसको लेने के लिए जन्नती लिबास के साथ कब्र में पहले ही से मौजूद थे। सहाबाए किराम के अंदर एक माहौल बन जाता है। सहाबा ने आपस में ये तबसरा करना शुरू किया कि जिंदगी के अंदर अगर कोई शख्स नबी से सच्चा प्यार कर ले, नबी से सच्ची अकीदत कर ले, तो अगर वो दुनिया के अंदर एक भी सजदा ना किया हो, फिर भी रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआ मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआ मेरे साथ रखे। हज़रत हाफिज़ कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी और उनके बरादरान पर अल्लाह अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। इस मोहल्ले के लोगों पर ख़ास फजल फरमाए, ख़ास कर लेडुआ मऊआ मरडोभा पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआ मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।